अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लड़की को दीनदार कैसे बनाएं? जी हाँ, अगर आपके आसपास आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी या कोई भी ऐसा इंसान है जो दीन से दूर हो चुका है, जिसको दीन के बारे में कुछ नहीं पता, आप चाहते हैं कि वो दीनदार बने। अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची, भांजी, भतीजी या आपकी बेटी है, आप चाहते हैं उसको दीनदार बनाना, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी बच्ची ज़रूर से दीनदार बनेगी। जी हाँ, सबसे पहले आपको जो आपके घर में बच्ची है उसको ये सिखाना है कि वो दूसरों की इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट करे, है ना, बड़े की भी और छोटे की भी। ये सबसे पहला स्टेप है अगर आप चाहते हैं अपनी बच्ची को दीनदार बनाना, है ना। दूसरी चीज़ ये है, घर के बड़ों की भी इज़्ज़त करनी है, छोटों की भी करनी है, और घर पे अगर कोई मेहमान आ रहा है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। बच्ची को शुरू से सिखाया, आपके घर पे कोई मेहमान आए उनको देख के मुँह नहीं बनाना है, क्योंकि जब मेहमान आता है वो अपने नसीब का रिस्क और रोज़ी और बरकत सब लेके आता है आपके घर पे अगर आ रहा है मेहमान, है ना। उसके बाद अगर आपके घर पे मेहमान आए उनकी इज़्ज़त कैसे करनी है? मेहमान आया तो उसके लिए आपको पानी का ग्लास लाना है ना। कोई चाय या कुछ भी अगर आप नहीं बना पाती, आपकी मदर्स या कोई भी बहन या कोई और आंटी बना रही है, तो वो कैसे किस तरह से लेके आना है ना। सबसे पहली चीज़ ये है, उसको बड़े और छोटे की इज़्ज़त करना सिखाएं। घर पे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए पानी का ग्लास खड़े होकर लाना है, वो सिखाएं। अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची दीनदार बने तो ये एक काम ज़रूर फॉलो करें। दूसरी चीज़ ये है, उसका पहनावा बहुत अच्छा रखें। अगर शुरू से ही उसने छोटी ड्रेस पहनी या कोई ऐसे कपड़े पहने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, दीन के ख़िलाफ़ हैं, अगर वो ऐसे कपड़े पहनती है या वो करती है, उसको सिखाएं कि अच्छे से शलवार सूट पहने, ढके हुए कपड़े पहने। कैसे भी कपड़े पहनना चाहती है, अगर वो मॉडर्न ड्रेस भी पहनना चाहती है, उसमें जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, जिस्म की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं अपनी बच्ची को दीनदार बनाना। दूसरी चीज़ ये है, उसका पहनावा हमेशा अच्छा होना चाहिए। वो माँ बाप पे डिपेंड करता है वो किस तरह का पहनाते हैं। बच्ची है, कोई बात नहीं, थोड़ी जवान हो रही, बड़ी हो रही, तो उस चीज़ का ख्याल रखें अगर आप चाहते हैं बच्ची दीनदार बने तो, है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर उसके कपड़ों में कोई कमी आ गई, आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप दीनदार बनाना चाहते हैं अपनी बच्ची को। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, ये ज़्यादा फॉलो करना ज़रूरी है ना। उसका टाइम टेबल, उसका शेड्यूल। आपकी बच्ची कहीं देर से तो सो के नहीं उठती है। देखिए, देर से सो के उठना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर अगर आप जल्दी सोएंगे अपने आप जल्दी आँख खुलेगी। मतलब उसके सोने का जो टाइम है वो सही होना चाहिए। बेवजह आपकी बच्ची रात में देर तक जगेगी, फिर देर तक सोएगी। अभी तो वो छोटी है, जब बड़ी होगी और जवान होगी, कहीं उसकी जॉब लगी, कहीं काम हुआ, उसको मुश्किल ना हो, उसके लिए परेशानी का सबब ना खड़ा हो, उसकी पढ़ाई में कोई आँच नहीं आए, कोई एजुकेशन में कोई कमी ना आए, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं अपनी बच्ची को दीनदार बनाना, तो उसके सोने और उठने का टाइम अच्छा होना चाहिए बच्ची का। और अगर आपके घर में कोई भी नमाज़ पढ़ता है तो देखिए बच्ची अपने आप नमाज़ पढ़ेगी। पर अगर आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, नहीं नमाज़ पढ़, कुरान पढ़िए कर, अगर आपके घर में कोई नहीं पढ़ता होगा और उस पर फ़ोर्स करा जाएगा तो वो बच्ची भी नहीं पढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं बच्ची दीनदार बने तो आपको भी दीन की तरफ बढ़ना होगा, दीन की तरफ जाना होगा। आपको ख़ुद भी कुरान पढ़ना होगा, आपको ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी होगी, आपको ख़ुद भी रोज़ा रखना होगा, आपको ख़ुद भी पाकीज़गी रखनी होगी, तहारत रखनी होगी, अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची दीनदार बने तो, है ना। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये नहीं आप ख़ुद भी नजिस हैं, बच्ची कह रहे हैं पाक रहो, आप ख़ुद कुरान की तिलावत नहीं करते, बच्ची को ज़बरदस्ती कह रहे हैं कुरान की तिलावत करो, है ना। आप ख़ुद कुरान नहीं पढ़ते, आप ख़ुद रोज़ा नहीं रखते, आप ख़ुद नमाज़ नहीं पढ़ते और बच्ची को ये फ़ोर्स कर रहे हो कि आप करो। नहीं, आपके घर में अगर एक औरत है, एक माँ है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़े और अपनी बच्ची को भी नमाज़ पढ़ाए। तो ये किसके हाथ में है? माँ के हाथ में। अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची दीनदार बने तो माँ का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जो वालिद होते हैं, जो फादर होते हैं, वो घर में इतना नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो काम के लिए निकल जाते हैं। पीछे कौन रह जाता है? माँ और वो बच्ची। तो कोशिश ये करें, माँ जो है वो ये कोशिश करे कि वो बच्ची को जितना हो सके वो दीनदार बनाए। ये माँ के हाथ में है। तो उसको 3-4 चीज़ें जो आपको सिखानी है। सबसे पहले बड़े और छोटे की इज़्ज़त करना, लिबास कपड़ा हमेशा अच्छा पहनना, ढका हुआ पहनना, है ना, अगर आप चाहते दीनदार बने। और बेवजह बाहर के लोगों से बात ना करें आप। अगर आप भी करेंगे आपकी बच्ची भी करेगी। उसको पढ़ाई पे फ़ोकस करवाएं, उसको दीन की तालीम पे फ़ोकस करवाएं, उसको फालतू की रिश्तेदारी इसमें उसमें इतना दिमाग ना दौड़ाएं बच्ची को, है ना। बेवजह घर से बाहर ना निकलने दे। कोई वजह है, कोई रीज़न है, कोई काम है तभी जाए। ये नहीं कि वो सहेलियों के साथ घूमती फिर रही है या फिर दोस्तों के साथ घूमती फिर रही है। नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बच्ची को जितना हो सके ढका हुआ रखें आप, मतलब
اس کا جو لباس ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ہے نا۔ دین کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں، نماز روزہ قرآن کرانا چاہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا، آپ کی بچی اپنے آپ کرنے لگ جائے گی، ہے نا۔ مہمانوں کی عزت کرنا، مہمانوں کے سامنے کس طرح سے ہمیں کھانا پینا رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی، ان کو سلام کرنا ہے، انجان بھی ہیں تو بھی ان کو سلام کرو، بچی کو سکھاؤ۔ یہ نہیں، میں نے زیادہ تر یہ دیکھا گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بڑے تو بیٹھے رہ جاتے ہیں اور بچے کمروں میں بند رہتے ہیں، بچے نکل کے ہی نہیں آتے۔ جب ہم خود ہی نہیں سکھائیں گے بچوں کو تربیت تعلیم، تو پھر وہ کیسے سیکھیں گے، بڑے ہو کے کیسے سیکھیں گے؟ بچپن میں ہی سب کچھ سیکھتا ہے بچہ، بڑے ہو کے نہیں سیکھتا ہے۔ تو جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا آپ کی بچی چھوٹی ہے، اس کو شروع سے ہی سکھائیں لوگوں سے بات کرنا کس طرح سے کرنی، لوگوں سے بات، رشتوں کو کس طرح سے سمجھنا ہے، نبھانا کس طرح سے رشتوں کو۔ ہم کہیں گے ابھی تو چھوٹی ہے سیکھ جائے گی، ابھی تو چھوٹی ہے، چھوٹے پن میں ہی بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے اچھی اور بری چیزیں۔ تو اگر آپ اس کو کونے میں بٹھا دیتے ہیں، آپ کمرے میں نہیں، ہماری بچی نہیں کرے گی، ہماری بچی یہ نہیں کرے گی، ہماری بچی وہ نہیں کرے، ابھی تو بچی ہے، ابھی بچی نہیں، ایک دن وہ بڑی ہوگی، جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، ماں باپ، تو وہ کس طرح سے لوگوں کو فیس کرے گی، اس کو تو آتا ہی نہیں بات کرنا، اس کو تو بیٹھنا اٹھنا ہی نہیں آتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ پھر آگے جا کے جب اس کی شادی ہوگی، یا چلو میں نے مان لیا شادی نہیں بھی کری آپ نے، کچھ تو ہوگا نا، آگے جا کے وہ بڑی ہوگی، کسی کے ساتھ تو اس کو رہنا پڑے گا نا، کوئی بھائی بہنوں کے ساتھ، انکل آنٹی، کسی کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا اس کو، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا نا وہ پل، کیونکہ ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں بچپن میں۔ اگر بچپن میں سکھاتے تو آج اتنی بری نوبت نہیں آتی کہ اس کو اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ برا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے یہ نہیں آتا، مجھ سے وہ نہیں آتا، مجھے نہیں سمجھ میں آتے، لوگ سمجھ میں نہیں آتے، بہت غلط چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دیندار بنے بچی، تو اس کو بچپن سے سکھانا شروع کر دیں، اس طرح سے میں نے بتایا، لوگوں کی عزت کرنا، کام کرنا، چھوٹے موٹے کام، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کام کی ساری ذمہ داری اس پہ ڈال دیں، نہیں، چھوٹے موٹے کام سکھانا شروع کریں۔ بیٹا ہے، بیٹے کو بھی سکھائیں، کوئی ضروری نہیں کہ لڑکی کو ہی سکھانا، پر اگر آپ چاہتے ہیں دیندار بنے بچی، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو خود بھی کرنی پڑیں گی، گھر کا ماحول اچھا رکھنا پڑے گا، ہے نا، کسی کی چگلی برائی غیبت نہیں کرنی ہے، اچھے طریقے سے گھر میں پہننا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ آپ کو ہی سکھانا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں سکھا دیں گے، آپ کی بچی اپنے آپ دیندار بن جائے گی۔